Delhi chokes. India's capital has introduced stricter anti-pollution controls to combat a spike in toxic smog. Delhi's air quality is 17 times worse than normal. Air pollution rose to more than 50 times the safe limit. People are saying death, suicide. See these tweets. See this by Shivarur. See this by William Dalrymple, who's just landed in Delhi. नमस्ते दोस्तों, मैं हूं देवजीत और आप देख रहे हैं फैक्ट्स बाय स्नेहा देवजीत। दिल्ली टर्न्स इनटू अ गैस चेम्बर। दिल्ली में रहने से आपकी लाइफ स्पैन बहुत छोटी हो सकती है, यहाँ तक कि जान भी जा सकती है। As per Energy Policy Institute at the University of Chicago (EPIC), दिल्ली में बसे लोगों की उम्र ऑन एवरेज लगभग 12 साल तक सकती है ड्यू टू एयर पोल्यूशन। दिल्ली में एयर पोल्यूशन का इशू काफी पुराना है। 2010 से ही दिल्ली और एनसीआर में पोल्यूशन को लेकर बातें चल रही थी और ये आगे जाकर 2015-16 में मीडिया, सिविल सोसाइटी और काफी सारे सिटीजन्स ग्रुप ने इसके ऊपर सीरियसली बातें करना चाहते थे। 2016 में दिल्ली की एयर क्वालिटी बनी एक्सट्रीमली पुअर और ये कहलाया गया द ग्रेट स्मॉग ऑफ दिल्ली, जिसका नामकरण हुआ था द ग्रेट स्मॉग ऑफ लंदन से, जो कि 1952 में हुआ था और इसके पीछे जिम्मेदार थे इंडस्ट्रियल पोल्यूशन और काफी हद तक द वेदर कंडीशंस। करीब 12,000 लोग इसमें मारे गए। इसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट का क्या स्टेप था वो बाद में जानेंगे। या फिर बाकी यूरोपियन कंट्रीज या बाकी के जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो लोग क्या करते हैं ताकि AQI साफ बनी रहे। AQI मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स। AQI was developed by the United States Environmental Protection Agency (USEPA) और 1976 से ये इंडेक्सिंग चालू है, जो कि वर्तमान AQ है वो 99 में इशू किया गया और रेगुलर बेसिस पर अपडेट भी होती है टू रिफ्लेक्ट द लेटेस्ट हेल्थ बेस्ड एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। इंडिया में 2014 में नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स लॉन्च हुआ। NAQI डेवलप किया था IIT कानपुर ने with the help of some medical professionals and air quality experts. NAQI मेजर करती है 8 तरीके की एयर पोल्यूटेंट्स: PM10, PM2.5, NO2, SO2, CO, ओजोन, NSC and PB। PM10 एक पर्टिकुलर मैटर है जो कि 10 माइक्रॉन्स या उससे भी छोटे होते हैं। PM10 आपके नाक या मुंह से लंग्स तक जाते हैं। PM10 can include smoke, soot, dust, metals, salts and acids। PM10 आते हैं लकड़ियां जलाने से, इंडस्ट्री से, वाइल्ड फायर से, डस्ट फ्रॉम कंस्ट्रक्शन साइट और ऑब्वियसली पेट्रोल और डीजल इंजन्स। वैसे तो PM10 भी बहुत खतरनाक है, लेकिन PM2.5 is typically more harmful than PM10 क्योंकि ये और भी छोटे होते हैं और लंग्स और ब्लड स्ट्रीम में और डीप पेनिट्रेट कर सकते हैं। वैसा ही NO2 मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं जब फॉसिल फ्यूल जैसे कोल ऑयल और नेचुरल गैस को जलाया जाता है। NO2 ग्राउंड लेवल में ओजोन बनाने में मदद करती है, जो कि लंग्स के लिए भयंकर है। इसके बाद SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड भी फॉसिल फ्यूल जलाने से बनती है। CO मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि है कलरलेस, ओडरलेस एंड हाईली टॉक्सिक, जो सूंघने से आपकी जान भी जा सकती है। सोर्सेस अगेन लकड़ियां जलाने से या नेचुरल गैस। इसके अलावा O3 मतलब ओजोन, एमोनिया और लेड बाकी के 3 पोल्यूटेंट्स हैं। दिल्ली में AQI तो बहुत खराब है, ये बात तो मानिए, लेकिन पूरे इंडिया का क्या स्टेटस है? क्या मुंबई, पुणे, कोलकाता, हैदराबाद जैसे मेट्रो सेफ हैं? क्या टियर 2, टियर 3 सिटीज में पोल्यूटेंट्स कम है? क्या गांव में आज भी पोल्यूशन ना के बराबर? IQAir के 2023 की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के पहले 50 मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज में से 42 तो सिर्फ इंडिया में ही है। AQI.in के मुताबिक सहरसा फिलहाल दुनिया के सबसे पोल्यूटेड सिटी है, जिसकी AQI है 492। इसके बाद आती है न्यू दिल्ली विद एन AQI ऑफ 420। एयर क्वालिटी इंडेक्स पैरामीटर्स तकरीबन हर एक देश में एक जैसे ही रहते हैं, लेकिन फिर भी हर किसी देश में लोग अपना एक स्टैंडर्ड फॉलो करते हैं। आइए देखते हैं एक ऐसे ही जनरल इंडेक्स पैरामीटर। 0 to 33 इज वेरी गुड, 34 to 66 इज गुड। यहाँ तक कोई भी इंडिविजुअल बाहर एक्टिविटी एंजॉय कर सकते हैं। 67 to 99 ये फेयर कैटेगरी में आता है। जो लोग एयर पोल्यूटेंट से उतने भी सेंसिटिव नहीं है वो आउटडोर एक्टिविटी प्लान कर सकते हैं। 100 to 149 कैटेगरी है पुअर। इसमें एडवाइस किया जाता है कि जो सेंसिटिव ग्रुप जैसे कि एल्डर्स, बच्चे और जिन्हें ऑलरेडी रेस्पिरेटरी या नहीं तो कार्डियोवैस्कुलर बीमारी है, ये लोग बाहर ना निकले। 150 to 200 कैटेगरी इज वेरी पुअर। सेंसिटिव ग्रुप्स को एडवाइस किया जाता है टू अवॉइड स्ट्रेनर्स आउटडोर एक्टिविटीज और बाकी सब अपने स्ट्रेनर्स आउटडोर एक्टिविटी रीशेड्यूल करें। 200 से अधिक ये है खतरनाक कैटेगरी। इसमें एडवाइस किया जाता है कि आप सेंसिटिव हो या ना हो,
लेकिन कोई आउटडोर एक्टिविटी ना करें। इंडिया में देयर आर 6 NAQI कैटेगरीज जैसे कि गुड, सैटिस्फैक्टरी, मॉडरेट, पुअर, वेरी पुअर एंड सीवियर। और इंडिया के पैरामीटर्स कुछ ऐसे हैं: गुड 0 to 50, सैटिस्फैक्टरी 51 to 100, moderate 101 to 200, poor 201 to 300, very poor 301 to 400, severe 401 to 500, जिसमें हर एक पोल्यूटेंट का इंडिविजुअल स्कोरिंग होता है। अब ये भी जान लेते हैं कि अगर दिल्ली में AQI 420 है तो इसका क्या हेल्थ इंपैक्ट होगा, और अगर मुंबई में AQI 290 है तो उसका मतलब क्या होगा। अगेन 0 to 50 मतलब कम से कम इंपैक्ट, 51 to 100 मतलब थोड़ा बहुत ब्रीदिंग डिफिकल्टी होगी सेंसिटिव ग्रुप के लिए, 101 to 200 ब्रीदिंग डिस्कम्फर्ट फॉर पीपल विथ लंग्स, अस्थमा एंड हार्ट डिजीज, 201 to 300 मतलब अधिकतर लोगों के लिए ब्रीदिंग डिस्कम्फर्ट अगर ज्यादा एक्सपोजर रहा तो, 301 to 400 फेफड़ों की बीमारी अगर ज्यादा एक्सपोजर है तो, 400 से अधिक हेल्दी लोग तो अफेक्ट होंगे ही, और जिन्हें एक्सिस्टिंग डिजीज है उनके लिए भयंकर हानिकारक है। अब यही यूरोप में देखते हैं कि मेजर सिटीज में हालत कैसी है। यूरोप में द कॉमन एयर क्वालिटी इंडेक्स CAQI फॉलो किया जाता है, और यहाँ इंडेक्सिंग 0 से 100 तक होती है, जहाँ 0 to 25 मतलब वेरी लो, 25 to 50 इज लो, मीडियम इज 50 to 75 and 75 to 100 is beyond that। ये एक इमेज है airindex.EEA से, जो यूरोपियन एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड को फॉलो करती है। इसके मुताबिक आप देख सकते हो कि ज्यादातर जगहों में एयर क्वालिटी इज टॉप नॉच। पेरिस 45, बर्लिन 51, मैड्रिड 47, लिस्बन 35। फिर चलता है यूएस में, जिनका इंडेक्सिंग लगभग इंडिया की इंडेक्सिंग स्टैंडर्ड से मिलती है, यानी रेगुलर 0 to 500 इंडेक्सिंग पैटर्न। इसमें आप कोई भी सिटी ले लो, सिएटल, सैन फ्रांसिस्को, न्यूयॉर्क, हर एक शहर 30 के अंदर ही होते हैं। कभी कभार ये फिगर्स 10 से भी नीचे आ जाते हैं। इसका मतलब क्या? आप एक ऐसे वातावरण में रहते हो जहाँ की एयर आपके लिए हानिकारक नहीं है, आपको लंग्स या हार्ट रिलेटेड बीमारी एयर पोल्यूशन के कारण कम होगी, एंड इफ एवरीथिंग गोज वेल आपकी लाइफ स्पैन घटेगी। मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ कोलकाता से, जो अभी इसी वक्त 181 पर। एज पर IQVIA.com ये भी बहुत ही हानिकारक है। ग्लोबली बाकी रीजन्स के मुकाबले साउथ एशिया की हालत ऐसी क्यों है, और गवर्नमेंट या हम जैसे आम आदमी क्या कर सकते हैं ताकि एयर क्वालिटी में सुधार आए। 1952 में हुआ था ग्रेट लंदन स्मॉग। इसके बाद में गवर्नमेंट ने काफी सारे एक्शंस लिए। पार्लियामेंट में कमेटी का गठन हुआ जो स्मोक न्यूइसेंस के ऊपर कंट्रोल लगाए, लेकिन इससे पहले भी लंदन में गवर्नमेंट स्मोक रिलेटेड इश्यूज लेके बहुत ही ज्यादा जागरूक थी और काफी स्टेप्स भी लिए गए। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्लीन एयर एक्ट पास करवाया, जिसमें ना कि केवल इंडस्ट्रियल पोल्यूशन बल्कि हाउस होल्ड को भी ग्रांट्स ऑफर किया गया ताकि वो डिफरेंट फॉर्म ऑफ हीटिंग अपनाए, सच एज ऑयल, नेचुरल गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी। यूरोप और यूएस में एयर क्वालिटी बेहतर है क्योंकि बहुत सारे पॉलिसीज बनाए गए टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। यूरोप में सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, बेंजीन और लेड जैसे पोल्यूटेंट्स का एमिशन बहुत कम कर दिया गया है। यूएस ने भी सल्फर का एमिशन डिक्रीज किया है बाय मूविंग फ्रॉम कोल टू नेचुरल गैस। एज पर वर्ल्ड बैंक, इंडिया के 140 करोड़ लोग PM 2.5 से एक्सपोज हैं, जो कि सबसे हार्मफुल पोल्यूटेंट है। वर्ल्ड बैंक का कहना है कि पोल्यूशन का डायरेक्ट इंपैक्ट देश के इकोनॉमी में भी पड़ता है। प्रीमेच्योर डेथ्स और बाकी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज के कारण इंडिया ने 2019 में कुछ $28.8 बिलियन का लॉस उठाया। इंडिया ने हाल ही में कुछ सुधार लाने का प्रयास भी किया विद द लॉन्च ऑफ एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, जिसके अनुसार इंडस्ट्रियल एमिशन स्टैंडर्ड सेट करना होगा, रिन्यूएबल एनर्जी पर फोकस करना चाहिए, जैसे कि सोलर पावर, ग्रीन एनर्जी एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को और ज्यादा प्रमोट करना होगा और उसके साथ EV ट्रैफिक के लिए सही इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रोवाइड करना चाहिए। इकोनॉमिक टाइम्स के एक सर्वे के अनुसार 41% हाउस होल्ड आज भी लकड़ी, गोबर या नहीं तो बाकी के बायोमास यूज कर रहे हैं एज कुकिंग फ्यूल, जो कि एनवायरनमेंट में 340 मिलियन टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एमिट करती है, जो कि इंडिया का 13% ग्रीन हाउस एमिशन है। इंडिया का नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम NCAP के अनुसार इंडियन गवर्नमेंट ने $1.7 बिलियन सैंक्शन किया है टू फाइट एयर पोल्यूशन इन 42 इंडियन सिटीज, जहां 10 लाख के अधिक पॉपुलेशन है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने कुछ गाइडलाइंस भी सेट किए हैं आम जनता के लिए, लेकिन इसे फॉलो करना तो हमारी जिम्मेदारी है।
इसे करने या नहीं करने से हमको कोई मजबूर नहीं कर सकता। इसके मुताबिक सरकार बोलती है कि डू नॉट यूज लाउड क्रैकर्स ड्यूरिंग दिवाली, क्लीन वाटर का वेस्टेज ना करें, चीजों को रीयूज करें जैसे कि आपके कपड़े, बर्तन, जूते एक्सेट्रा। पेपर बैग का इस्तेमाल करें प्लास्टिक के बदले। इलेक्ट्रिसिटी वेस्टेज ना करें घर में। सर्दियों में विंटर वेयर ज्यादा पहने और हीटर का इस्तेमाल कम करें। अननेसेसरी यूज ऑफ फैन एंड लाइट्स इज अ स्ट्रिक्ट नो। प्राइवेट व्हीकल के बदले पब्लिक व्हीकल ज्यादा यूज करें। कारपूल करें ऑफिस जाने के टाइम। और आखिरकार प्लांट अ ट्री व्हेनेवर यू कैन। याद रखिएगा, एयर पोल्यूशन के कारण हर साल 20 लाख जाने जाते हैं। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आपने आज क्या कदम उठाया टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। जय हिंद।